अ, अंकल जी सुनिए, जी बेटा। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी दुकान दे सकते हैं? हाँ बेटा। वो क्या है ना, मुझे किसी को सबक सिखाना है। ज्यादा देर की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाहिए। आप फिर आ जाना थोड़ी देर बाद। ठीक है बेटा, आइए। ये आपका कप ले लो, मैं इसको लगा लूंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ तो एक अंकल बैठते थे ना? हाँ तो बैठते थे वो, अब मैं बैठती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? ना, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। बाय द वे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की होके मोची वोची का काम कर रही हो। इसमें शर्म की क्या बात है? काम लड़की करे या लड़का करे, इसमें फर्क ही क्या है? और वैसे भी मैं अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ, कोई चोरी चकारी करके नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो काम करवाने करवाओ, वरना चलती बनो। अबे ओ, दो कौड़ी की मोची, बकवास कैसे कर रही है मुझसे? हाँ, अपनी औकात में रह, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? तू ना अपनी औकात में रह। पर तू क्या प्रधानमंत्री की बेटी है जो किसी पे भी चिल्ला सकती है? बे ओ, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, समझी? तमीज से बात कर मुझसे। मैं तमीज से बात करूं? मुझे ना मेरी तमीज बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है ना तुम अपनी तमीज भूल गई हो, तो तुम तमीज में रहो। ये मत सोचना कि मोची वाली लड़की है तुमसे डर जाएगी। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं है ना कि मेरे पापा कौन है। हो अच्छा, जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हारे पापा आखिर है कौन? वो कौन सा बदनसीब बाप है जिसकी इतनी बिगड़ी हुई बेटी है, जिसे लोगों से बात करने तक की तमीज नहीं है? अबे ओ, बाप पे मत जा मेरे, समझी? और मेरे पापा ना इस एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो अपनी औकात में रह। अगर मैंने उनसे कुछ कह दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। मुझे पता ही था कि तुम्हारा बाप ना पक्का कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, तभी तो तुम्हें इतना घमंड है अपने पैसों पे। अपने पैसों के आगे तो तुम किसी को कुछ समझती नहीं हो। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पैसों से या तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी। तुम्हें जो करना है ना, तुम मेरा वो कर लो। अच्छा, तेरी जबान ना कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं ना तेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आती हूँ, तब तुझे समझ आएगी। अच्छा एक मिनट, जाओ। तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा लिया ना, शौक से लिखवाओ। पर वहाँ जाके क्या बोलोगी? कि एक मोची वाली ने मेरे से बदतमीजी की है। अरे तुम ठहरी बिजनेसमैन की बेटी, सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी कि इतने बड़े अमीर बाप की बेटी पुलिस स्टेशन में आई है छोटी सी कंप्लेन लिखवाने। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, अब मजा आएगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए तो है। अब तुम जाओ पुलिस स्टेशन और जाके बोलना कि एक मोची वाली ने मुझ पे हाथ उठाया। तब शायद वो तुम्हारी बात सुन भी ले, वरना तुम्हारी बात सुनेगा भी कौन? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? अब तो मैं पुलिस स्टेशन में तेरी कंप्लेंट लिखवा के रहूंगी। रुक तू यहीं पे। हाँ तो जाओ, तुम्हें मना किसने किया है? जाके मेरी कंप्लेन लिखवाओ। लोगों को भी तो पता चले कि बड़े बाप की औलाद कितनी बिगड़ी हुई होती है। और वैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, सोचो तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो यहाँ आ जाएगा। अरे वैसे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं, लो स्टैंडर्ड की हो तुम, जिससे लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं है। और वैसे भी तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं यहाँ खड़ी होके तुमसे इतनी देर से ऐसे बात क्यों कर रही हूँ, तो तुम्हें मैं बताती हूँ। तुम्हें याद है कि तुमने अभी एक अंकल से बदतमीजी करी थी? याद है या याद दिलाऊं? अंकल जी, मेरी सैंडल्स गंदी हो रही है, साफ कर देंगे आप? हाँ कर देंगे मैंने। लीजिए। हो गए मैम साहब। कहाँ से लग रही है ये हो गई? इतनी गंदी पड़ी है, क्या साफ किया है आपने? अरे तो ये काफ़ी पुराने सैंडल है मैम साहब, ऐसे ही साफ होंगे, इतने और अच्छे नहीं हो सकते। आप एक काम करो, ये मेरे पास सैंडल है, ये देखो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। एक दो बार पहने हैं किसी ने, लेकिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये नए सैंडल है, ये ले लो। अबे बुढ़े, सठिया गया है क्या? इतनी अमीर बाप की औलाद ये पहनी हुई सैंडल पहनेगी किसी की?
अरे मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था मैम साहब, आप नाराज क्यों होती हैं? सुन, तेरी ना एडवाइस नहीं मांगी है मैंने, भले के लिए कह रहा था। बोला है किसी ने ज्ञान देने के लिए? हाँ, एक तो काम ढंग से आता नहीं है, दुकान खोल के बैठ गया यहाँ पे, नहीं करानी तुझसे साफ। अरे सुनो मैडम, मेरे पैसे तो देते जाओ। किस चीज के पैसे भाई? ओह, लगता है तू जानता नहीं है, मेरा जो बाप है ना वो इस एरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो तेरा ही नुकसान है, समझा? अरे बड़ी खुशी की बात है मैम साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और मेरे पैसे नहीं देकर जा रही आप। नहीं मैडम, आप गलत कर रहे हो, मेरे पैसे दे जाओ। सुन, पैसे ना उसे दिए जाते हैं जो काम ढंग से करता है, ना तुझसे सैंडल साफ हुई है और ना ही तुझसे कुछ और होता है, समझा? नहीं दे रही पैसे, क्या उखाड़ लेगा तू? देखो मैम साहब, एक बार और दो, मैं साफ करता हूँ। बोल दिया ना, कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। सुनो मैम साहब, पैसे। मैम साहब सुनो, ऐसे मैम साहब सुनो, मैम, अरे हे भगवान। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें उनकी उम्र का तो लिहाज करना था, तुम उनकी बेटी की सम्मान थी और तुम उनसे इतने थोड़े से पैसों के लिए बदतमीजी कर रही थी। अरे तुम लोग वही हो ना जो बड़े बड़े होटल्स में जाते हो, कैफेज में जाते हो और वहाँ पे वेटर्स को टिप देते हो, सिर्फ किस लिए? अपना शो ऑफ दिखाने के लिए। तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, अगर यही थोड़ी सी अमीरी तुम उन गरीब लोगों के आगे दिखा दोगी तो तुम लोगों का कुछ घिस जाएगा। अरे वो हम लोगों के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, ना धूप देखते हैं ना छांव देखते हैं, कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता उन लोगों को, वो इतनी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए। और तुम लोग क्या करते हो? और उन अंकल जी की क्या गलती थी? अपने हक के पैसे मांग रहे थे, तुम्हारी सैंडल साफ की थी ना, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था पैसे मांगने का? अरे कब सीखोगे तुम लोग इंसानियत? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने उन अंकल के साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की और उन्हें इतना उल्टा सीधा सुना दिया, ना ही उनके पैसे दिए। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए और आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की। आप मुझसे माफी मत मांगिए, असली माफी के हकदार वो अंकल जी हैं, आप उनसे माफी मांगिए। अंकल जी आप आइए। आए बेटा। अंकल जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ उस टाइम बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटा, हमको तो इतनी खुशी बहुत है जब आपने अपनी बात पर अमल किया। अच्छा अंकल जी, कितने पैसे हुए थे आपके? 100 रुपये। एक मिनट। ये लीजिए। और तुम मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि की तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी है ना, और मैंने तुम पे हाथ भी उठाया है। बस मैं तुम्हें यही सब समझाना चाहती थी कि एक इंसान ही इंसान की मदद करता है। कोई बात नहीं, आपने हाथ मेरी भलाई के लिए उठाया था, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अब आइए काका, आप अपनी दुकान संभालिए।